पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार कब बनी थी। तो पहली बार जो आपको गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बना था। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो आपको जनता सरकार की जनता सरकार ने बनाया था। और इसके चौथे प्रधानमंत्री बने, चौथे पीएम बने आपको मोरारजी देसाई। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1977। फिर आगे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, उसका परिविलंबन, विराम या परिहार या लघुकरण कर सकेगा। तो यह हो जाएगा आपको अनुच्छेद 161 के तहत, अनुच्छेद 161 के तहत। फिर आगे है कि सन 1920 में बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने अवध किसान सभा का गठन किया। तो यह हो जाएगा आपको मुख्य रूप से इसमें सम्मिलित है आपको जवाहरलाल नेहरू। जबकि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो आपको 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया था, स्वामी सहजानंद। इसका आंसर हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू। आगे है कि भू राजस्व प्रणाली से कंपनी शासन को क्या लाभ हुआ। तो यह हो जाएगा आपको सर्वाधिक लाभ जो हुआ वह आय में वृद्धि हुआ जो सबसे ज्यादा लाभ हुआ था। फिर आगे है कि निम्नलिखित में से कहाँ 1857 का विद्रोह नहीं हुआ। तो 1857 का विद्रोह जो हुआ मुख्य रूप से पश्चिमी भारत में 1857 का विद्रोह जो है आपको नहीं हुआ था, इसका विस्तार नहीं हो पाया था पश्चिमी भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गुजरात। इसमें आंसर हो जाएगा आपको गुजरात। फिर आगे है कि कला के रूप में कथक नृत्य का विकास कब हुआ। तो कथक नृत्य जो आपको यह कृष्ण भगवान से संबंधित है और यह भक्ति काल में शुरू हुआ था। भक्ति काल में और भक्ति काल जो आपको यह मुगल काल के समय में था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मुगल काल। फिर आगे है कि शून्य संपादने किस संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। तो यह हो जाएगा आपको लिंगायत संप्रदाय। फिर आगे है कि हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था। तो हर्षवर्धन के समकालीन जो आपको दक्षिण भारतीय शासक जो है यह आपको पुलकेशिनी द्वितीय था जो चालुक्य वंश का महान शासक था। फिर आगे है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में आयोजित किया गया था। तो गांव में आयोजित किया गया प्रथम अधिवेशन था यह आपको फैजपुर में किया गया था। फैजपुर में 1936 में किया गया था और यह फैजपुर महाराष्ट्र में स्थित है। और इसमें जो आपको किसान जो आपको सबसे ज्यादा भाग लिया था। किसान जो आपको अधिक संख्या में भाग लिया था। इसका आंसर हो जाएगा आपको फैजपुर। फिर आगे है कि कुहासा इसको स्मॉग भी कहा जाता है। स्मॉग या धुंध भी कहा जाता है। किस प्रकार के मिश्रण का प्रकार है। तो यह हो जाएगा आपको एरोसॉल। कुहासा जो आपको एरोसॉल प्रकार, यह एरोसॉल का मिश्रण है। यह स्मॉग और धुंध भी इसे कहा जाता है। फिर आगे है कि वित्त आयोग का गठन जो आपको अनुच्छेद 280 में किया गया है। इसके सदस्यों की योग्यता तथा उनके चयन के तरीकों का निर्धारण का अधिकार किसे है। तो यह हो जाएगा आपको संसद के पास यह अधिकार है। आगे है कि इक्वाडोर की राजधानी क्या है। तो इक्वाडोर की राजधानी जो आपको क्वेटो है। क्वेटो जो आपको इक्वाडोर की राजधानी है। फिर है कि भारत में वर्षा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है। पहला होगा आपको समुद्र से दूरी, तो ये भी हो जाएगा। फिर है कि पर्वतीय रूपरेखा, तो इससे भी आपको हिमालय से टकरा कर जो आपको बारिश होता है तो ये भी आपका हो जाएगा। फिर है कि अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, तो ये हो जाएगा आपको उपरोक्त सभी, मतलब तीनों इसका सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी 1, 2 और 3। आगे है कि अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश की वायुसेना के बीच होता है। तो यह हो जाएगा आपको भारत और मिस्र की वायुसेना के बीच अभ्यास होपेक्स होता है। फिर आगे है कि चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचा था। तो यह हो जाएगा आपको जहांगीर के शासनकाल में जो आपको चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। फिर आगे है कि गुजरात का जनक के नाम से किसे जाना जाता है। तो यह जगह आपको रविशंकर महाराज, गुजरात के जनक को रविशंकर महाराज को कहा जाता है। फिर आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सरकार का प्रमुख होता है। भारत के सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो सरकार का प्रमुख जो आपको होता है वह प्रधानमंत्री होता है। सरकार का प्रमुख जो आपको प्रधानमंत्री होता है। फिर आगे है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अधिकार जो आपको यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर आगे है कि किस स्थान पर गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण तो निर्वाण का अर्थ है कि दुखों का अंत कैसे करना है, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ था आपको बोधगया में। जबकि आपको कुशीनगर में आपको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी आपको कुशीनगर में। तो ध्यान दीजिएगा, निर्वाण आपका बोधगया में और कुशीनगर में आपको महापरिनिर्वाण।
फिर आगे है कि किस वर्ष मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को मान लिया गया था? तो यह हो जाएगा आपको 1909 में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा 1909 में मान लिया गया था। फिर आगे है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है? तो यह हो जाएगा आपको उल्का पिंड कहा जाता है। फिर आगे है कि थेरी मरुस्थल, यह थार मरुस्थल नहीं है बल्कि थेरी है, थेरी। तो थेरी किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा आपको तमिलनाडु के थुथुकोटी में तमिलनाडु के यह एक छोटा सा मरुस्थल है थुथुकोटी तमिलनाडु में। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर आगे है कि गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह हो जाएगा आपको गुजरात आपका इसका सही आंसर हो जाएगा और यहीं से गरबा की शुरुआत हुई। फिर आगे है कि डायनेस्टीज ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा आपको इंदर मल्होत्रा इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि गंगा नदी बेसिन जो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, इसमें देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत शामिल है? तो यह हो जाएगा आपको लगभग 25% शामिल है गंगा नदी बेसिन में भारत का कुल क्षेत्रफल। फिर आगे है कि कल्हन द्वारा संस्कृत में रचित कृति राजतरंगिणी किस राजाओं की जीवंत व्याख्या करता है? तो यह हो जाएगा आपको कश्मीर के राजाओं के बारे में और कश्मीर के राजा जो है मुख्य रूप से हर्ष के बारे में। ध्यान दीजिएगा, एक और गुप्त काल का शासक है हर्षवर्धन, इसके बारे में नहीं बल्कि यह आपको हर्ष के बारे में जो कश्मीर का शासक था उसके बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया है। फिर आगे है कि धान की रोपाई के दौरान किया जाने वाला हुरकिया बैल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो हुरकिया बैल नृत्य जो आपको यह उत्तराखंड से संबंधित है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाली और सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? तो यह हो जाएगा आपको भील। इसकी कुल जनसंख्या जो आपको लगभग एसटी में 28% है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भील। आगे है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह हो जाएगा आपको फिल्म के लिए, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति जो आपको प्रधानमंत्री के आग्रह पे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर जो आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फिर आगे है कि सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तो सिखों के तीसरे गुरु जो आपको यह अमरदास थे। अमरदास जो आपको तीसरे गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो आपको 10वें थे और गुरु नानक आपको पहला गुरु थे। गुरु नानक आपका पहला थे। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। फिर आगे है कि भारत के उपराष्ट्रपति को इसमें निर्वाचन के लिए इसे कैसे चुना जाना चाहिए, इसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है। और निर्वाचन जो है उपराष्ट्रपति का किसमें है? तो यह हो जाएगा आपको अनुच्छेद 66 में इसके किस तरह उपराष्ट्रपति को चुना जाए इसके बारे में आपको अनुच्छेद 66 में दिया गया है। तो यह हो जाएगा आपको राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों के द्वारा, और उसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों के द्वारा। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित भाग लेता है और उपराष्ट्रपति में आपको निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। फिर आगे है कि खरीफ फसलें किस मौसम में उगाई जाती है? तो यह हो जाएगा आपको गर्मी के मौसम में। आगे है कि निम्नलिखित में से भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम विधि अधिकारी जो आपको भारत का महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद यह जो आपको 76 में दिया गया है। फिर आगे है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो यह हो जाएगा आपको 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और यह केवल लोकसभा से बनकर केवल लोकसभा के मेंबर्स द्वारा मिलकर बना होता है। केवल लोकसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। फिर आगे है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया था? तो सत्यशोधक समाज का गठन जो होगा आपको 1873 ईस्वी में किया गया था। 1873 ईस्वी में किया गया था। फिर आगे है कि पेट्रोलियम जिसे काला सोना भी कहा जाता है, इसके संचित भंडार कहाँ पाए जाते हैं, किस चट्टान में? तो पेट्रोलियम के संचित भंडार जो आपको अवसादी चट्टानों में मिलता है। अवसादी चट्टानों में। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? तो यह जगह आपको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भाखरा नांगल
परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना को जब उद्घाटन कर रहे थे तो उसी समय बोले थे कि बांध जो है आपको आधुनिक भारत का मंदिर है। फिर आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण मानव निर्मित तंत्र है, मानव निर्मित तंत्र है, तो यह हो जाएगा आपको सड़क, यह हो जाएगा आपको सड़क। फिर आगे है कि भारत निर्माण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था, तो भारत निर्माण योजना जो आपको वर्ष 2005 में शुरू किया गया था, वर्ष 2005 में। आगे है कि क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, तो क्रिकेट का मक्का जो आपको यह लॉर्ड्स जो मैदान है लंदन में उसे कहा जाता है द लॉर्ड्स को। आगे है कि भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका जो आपको यह गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, गुफा शैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। फिर आगे है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति जो आपको रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1913 ईस्वी में इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। आगे है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है, तो गबन कर्मभूमि और गोदान ये तीनों जो आपको मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, जबकि गाइड बुक यह आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया है, गाइड बुक जो आपको आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगा आपको रोम इटली के रोम शहर में स्थित है। आगे है कि अल्ट्रावायलेट किरणें द्वारा चिकित्सा की खोज, अल्ट्रावायलेट किरणें के द्वारा का चिकित्सा में प्रयोग किया जा सकता है, इसकी खोज किसने सर्वप्रथम किया जा सकता है, तो यह हो जाएगा आपको फिनसेन ने सबसे पहले खोज किया कि अल्ट्रावायलेट किरणें का उपयोग जो आपको चिकित्सा में किया जा सकता है। आगे है कि निम्न में से कौन सी अनुवांशिक विकार है, तो अनुवांशिक विकार जो आपको हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया ये तीनों भी है, जबकि स्किज़ोफ्रेनिया जो है यह भी इसे भी लगभग 80 से 90% तक इसमें भी आपको अनुवांशिक विकार के रूप में इसे भी दिया गया है। तो इसका आंसर आप मान लीजिए उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा जो अनुवांशिक विकार है। फिर आगे है कि ध्वनि तरंग संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है, तो यह क्या होगा, तो क्रमागत संपीड़नों एवं विरलनों में क्या होगा, तो यह हो जाएगा आपको उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। आगे है कि आपको सूची 1 से 2 में मिलान करना है, तो पहला है कि सबसे आदि स्तनी कौन है, तो यह हो जाएगा आपको एकेडीना हो जाएगा, सबसे आदि स्तनी आपको एकेडीना हो जाएगा। फिर है कि सबसे बड़ा स्थलीय जंतु, तो यह हो जाएगा आपको हाथी हो जाएगा, तो 4, 3। और फिर है कि सर्वाधिक बड़ा जीवित सरीसृप, यह हो जाएगा आपको टर्टिल। और लास्ट में होगा सबसे आदि आर्थ्रोपोडा, यह हो जाएगा आपको पेरीपेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4, 3, 1, 2। आगे है कि वंशागति का जीन मत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, तो जीन मत जो आपको यह टी.एच. मॉर्गन ने दिया था, जबकि सटन एवं बेवोडी ने आपको गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, टी.एच. मॉर्गन। आगे है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बनी होती है किसकी, तो नियंत्रक छड़ जो आपको कैडमियम व बोरोन का बना होता है, कैडमियम का भी और बोरोन दोनों का बनता है, जबकि ग्रेफाइट जो आपको यह एक मंदक के रूप में कार्य करता है, और यूरेनियम और प्लूटोनियम जो आपको यह ईंधन के रूप में कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको कैडमियम। फिर आगे है कि निम्नलिखित में से बकरी की प्रमुख नस्ल कौन सी है, तो यह हो जाएगा आपको मारवाड़ी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो यह हो जाएगा आपको 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को। फिर आगे है कि प्रेक्षेपणास्त्र अस्त्र, यह अस्त्र जो है यह एक नाम है, तो यह क्या करता है, तो यह जो आपको यह हवा में मार करने वाला यह एक प्रेक्षेपणास्त्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।
फिर आगे है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो विटामिन B1 जो आपको यह एक इसे थायमिन कहा जाता है। विटामिन B1 का नाम जो आपको थायमिन है। फिर विटामिन B2 इसका नाम राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन है, इसका नाम आपको राइबोफ्लेविन है। और फिर जो आपको विटामिन B3 इसे नियासिन भी कहा जाता है, नियासिन कहा जाता है। और विटामिन B5 जो है इसे आपको पेंटाथोनिक अम्ल कहा जाता है, पेंटाथोनिक अम्ल कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4132, 4132, 4132, सी इसका आंसर हो जाएगा, सी। आगे है कि दलहन, दलहन पौधे की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला तत्व, पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है। तो दलहन की जड़ों में जो पाया जाने वाला गांठ है उसमें जो बैक्टीरिया होता है यह नाइट्रोजन से नाइट्रेट प्राप्त करता है, नाइट्रोजन से नाइट्रेट प्राप्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि विश्व भर में सबसे अधिक प्रजातियों की संख्या किसकी है। तो सबसे अधिक प्रजाति जो आपको कवकों की पाई जाती है, कवकों की सबसे अधिक प्रजाति पाई जाती है। आगे है कि बैंगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है। तो इसका लक्ष्य क्या है। तो बीटी बैगन का लक्ष्य जो है यह आपको कीट प्रतिरोधी बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म आपको सुमेलित नहीं है। तो यह हो जाएगा आपको ए, लैक्टोज सुमेलित नहीं है। लैक्टोज जो आपको लैक्टोज यह दूध और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। जबकि खट्टा दूध इसमें आपको लैक्टिक एसिड पाया जाता है। बाद बाकी कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में, फार्मिक अम्ल लाल चीटी में और टार्टरिक अम्ल जो आपको अंगूर के रस में पाया जाता है। तो यह जो आपको कौन सुमेलित नहीं था। तो यह हो जाएगा आपको ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि 7.5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करने पर मुक्त ऑक्सीजन की मात्रा 1.188 ग्राम होगा। आगे है कि हेलोजन में डैश होता है। तो हेलोजन में कौन कौन से होता है। तो हेलोजन में आप देखिए 5 गैस होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। तो इसमें जो आपको क्लोरीन और फ्लोरीन जो आपको यह गैस है, क्लोरीन और फ्लोरीन जो आपको गैस है। फिर ब्रोमीन यह आपको लिक्विड है, और आयोडीन और एस्टेटीन जो आपको यह एक ठोस है। तो यह हो जाएगा आपको गैस हो जाएगा 2, लिक्विड 1 और ठोस 2 हो जाएगा। तो 2 1 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, 2 गैस 1 तरल और 2 ठोस। आगे है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला है कि स्कैंडियम सबसे हल्की धातु है, गलत हो गया। स्कैंडियम नहीं बल्कि यह लिथियम है, लिथियम सबसे हल्की धातु है। फिर आगे है कि कॉपर, चांदी और एस मुद्रा धातु है, यह भी आपका गलत हो गया। एस नहीं बल्कि यह आपको एयू यानी सोना आपका मुद्रा धातु है, तो यह भी आपका गलत हो गया। फिर आगे है कि तरल इसमें है सभी, नहीं बल्कि स्कैंडियम जो आपको तरल नहीं बल्कि यह आपको ठोस है, तो यह भी आपका गलत हो गया। आगे है कि हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है, तो यह आपका सही है। तो सही कथन इसमें आपका डी है हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबेल गैस नहीं है। नोबेल गैस कौन सी नहीं है। तो नोबेल गैस आपको हो गया हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑस्गेनेसो। तो यह हो जाएगा आपको इसमें से नोबेल गैस कौन नहीं है। तो यह हो जाएगा आपको क्लोरीन हो जाएगा इसमें आंसर। क्लोरीन जो आपको नोबेल गैस नहीं बल्कि यह जो आपको नोबेल गैस नहीं बल्कि यह आपको फ्लोराइड हेलोजन है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक चक्र का कारण होता है। तो यह हो जाएगा आपको प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा इसका आंसर। फिर आगे है कि निम्नलिखित में से आघातवर्धनीय धातु कौन सी है। तो यह हो जाएगा आपको सिल्वर भी हो जाएगा, गोल्ड। तो इसमें आप लिख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक आघात वर्णीय कौन धातु है। तो यह तब हो जाएगा आपको गोल्ड, तब आपका गोल्ड हो जाएगा। फिर आगे है कि निम्नलिखित में से किस समूह के चारों जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं। तो शिशुओं को जन्म देते हैं चारों। तो यह हो जाएगा आपको कंगारू, हेजहॉग, ये जंगली चूहा है, डॉल्फिन और लोरिस, ये सभी जो आपको बच्चे को जन्म देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, 66 का सी आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि गैसीपियम हिरसुटम किसका वनस्पति नाम है। तो यह हो जाएगा आपको कपास का वनस्पति नाम है। आगे है कि यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा प्रारंभिक मान से। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो आपको यह घट जाएगा और घटकर 1/4 हो जाएगा,
आगे है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना किसकी है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन बात की कहा गया है। तो यह हो जाएगा आपको मॉन्टेस्क्यू इसका आंसर हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा। फिर आगे है कि रूस में कोल खोज क्या था, तो रूस में कोल खोज यह एक प्रकार का सामूहिक खेती था। आगे है कि फ्रैंकफर्ट की संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट या संधि तीनों यूज होता है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो यह हो जाएगा आपको 1871 को 10 मई 1871 को यह जर्मनी और फ्रांस के बीच हुआ था। आगे है कि बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यह हो जाएगा आपको कोसी सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की उत्तरी। फिर है कि मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसने करवाया था, नवनिर्माण है, निर्माण नहीं, तो यह हो जाएगा आपको शेरशाह ने नवनिर्माण करवाया था पटना का मध्यकाल में। फिर आगे है कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है, तो बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत जो है आपको यह अथर्ववेद है सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत। आगे है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है, राजकोषीय नीति का कौन एक उद्देश्य नहीं है, तो यह हो जाएगा राजकोषीय नीति अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन जो आपको राजकोषीय नीति का जो है उद्देश्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह क्या है, तो नेपानगर में जो आपको अखबारी कागज का उत्पादन किया जाता है, अखबारी कागज का उत्पादन नेपानगर में किया जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को विकसित किया था, तो यह हो जाएगा आपको महबूब उल हक। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को पता लगाना है, और इसमें सत्य कौन है इसका पता लगाना है। आगे है कि आईएमएफ की स्थापना 1944 में हुई थी, ये सही है, और भारत इसका संस्थापक सदस्य है, और इसमें वर्तमान में 190 सदस्य देश है, और 109वां जो आपको अंडोरा है, तो यह आपका सही है। फिर आगे है कि आईएमएफ सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों पर निगरानी रखता है, तो यह भी आपको, और भुगतान असंतुलन को दूर करने हेतु ऋण प्रदान करता है, तो यह भी आपका सही हो जाएगा। और फिर है तीसरा कि यह पत्र स्वर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार एसडीआर है, तो यह आपका पर्ण स्वर्ण यह आपका गलत हो जाएगा, यह नहीं है, बल्कि यह आपको मौद्रिक आरक्षित एसडीआर जो है आपको मौद्रिक आरक्षित मुद्रा है, तो एसडीआर जो है आपको मौद्रिक आरक्षित मुद्रा है, यह स्वर्ण पत्र नहीं है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें सही सब केवल 1 और 2 होगा, केवल 1 और 2 इसमें सही होगा, 1 और 2, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है कि भुगतान संतुलन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो यह हो जाएगा आपको भुगतान संतुलन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो इसे जो होगा एक देश के निवासीगण एवं शेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा इसे भुगतान संतुलन में के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, इसका आंसर हो जाएगा, फिर आगे है कि ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के नियामक संस्था है, तो यह हो जाएगा आपको दूरसंचार इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कि मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है, तो मौद्रिक नीति का निर्माण जो आपको आरबीआई करता है मौद्रिक नीति का, और राजकोषीय नीति का आपको है भारत सरकार करता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है, तो असमानता घटाने का उपाय कौन नहीं है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यह आपका है। फिर है कि अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो आपको असमानता घटाना नहीं बल्कि यह वैश्विक व्यापार को बढ़ाना है, वैश्विक व्यापार को अधिक बढ़ाना है, वैश्विक व्यापार को बढ़ाना है इसका लक्ष्य। और फिर है करारोपण और भूमि सुधार, तो यह आपको असमानता घटाने का उपाय इसमें बी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण है जो नहीं है इसका उपाय। आगे है कि उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग था, तो मुख्य रूप से आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो आपको उद्योग पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया था, और पहले में कृषि पर ध्यान दिया गया था। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने धर्म शब्द को परिभाषित किया था, तो धर्म शब्द को परिभाषित किया था आपको इमाइल दुर्खिम ने जो आपको धर्म शब्द को परिभाषित किया था। फिर आगे है कि मध्य प्रदेश में खाजुराहो मंदिर वास्तुकला की डैश शैली का एक उदाहरण है, तो खाजुराहो मंदिर जो आपको यह नागर शैली का एक प्रमुख उदाहरण है। फिर आगे है कि असम में बिहू उत्सव मनाया जाता है, तो यह वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है, तो यह हो जाएगा आपको 3 बार मनाया जाता है, जनवरी अप्रैल और अक्टूबर में। आगे है कि रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट
किससे संबंधित संगठन है? तो यह हो जाएगा आपको IUCN, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा आंसर इसका सही। फिर आगे है कि दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसमें किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपको हंगुल या कश्मीर स्टैग या कश्मीरी हिरन। तो हंगुल यह एक लुप्त प्राय स्थिति में इसका आता है। आगे है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा अहमदाबाद में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो आपको अहमदाबाद में स्थित है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि माइक्रो प्रोसेसर की गति को डैश के रूप में मापा जाता है। तो इसकी जो आपको इकाई है आपको हर्ट्ज है, और हर्ट्ज का जो आपको घड़ी की गति जिसे क्लॉक स्पीड भी कहा जाता है। तो हर्ट्ज में आपको क्लॉक स्पीड से जो आपको माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा घड़ी की गति, क्लॉक स्पीड। फिर आगे है कि इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाएं किस श्रेणी में आती है? तो यह हो जाएगा आपको संचार में आती है, संचार सेवा में। फिर आगे है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन प्रीमियर लीग IPL के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और साथ ही कमिश्नर भी थे IPL के? तो यह हो जाएगा आपको ललित मोदी 2010 तक। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय थी? तो यह हो जाएगा आपको रीता फारिया हो जाएगा। आगे है कि भारत की पहली भूमिगत रेलवे कहाँ शुरू की गई थी? तो यह हो जाएगा आपको कलकत्ता में शुरू किया गया था। 1984 में, और 1984 से परिचालन शुरू हो गया था 1984 से। फिर आगे है कि भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, डैश किले में स्थित है? तो यह हो जाएगा आपको कुंभलगढ़ के किले में स्थित है। कुंभलगढ़ के किले के चारों ओर यह स्थित है, और यह लगभग जो है आपको 38 किलोमीटर यह लंबा है, और इसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आगे है कि तेजस्विन शंकर किस खेल से जुड़े हैं? तो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट से। तो तेजस्विन शंकर जो आपको ट्रैक एंड फील्ड इवेंट से जुड़े हुए हैं। आगे है कि महात्मा गांधी द्वारा रचित दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी? यह जगह आपको CF एंड्रूज। आगे है कि भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा